शायद यही कारण है कि सच आज तेरे हाथ में है। दोनों चुप हो गए। दुर्गा का दिल रो रहा था पर दिमाग शांत था। अब उसे पता था सच केवल पाप नहीं था, पूरी षड्यंत्र थी। दुर्गा ने उठकर बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। दुर्गा बोली, अब मैं सच बाहर लाऊंगी, जैसा वादा किया था। बूढ़ा हिला नहीं। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं। वह बोला, ख्याल रखना, जिसका पाप उजागर होता है वह बदला भी लेता है। इसके बाद दुर्गा धीरे से घर की ओर चली। लेकिन एक बात अब साफ थी, इस घर का कातिल सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं था। उसकी परछाई आज भी जिंदा थी और वह दुर्गा को देखकर जाग चुकी थी। दुर्गा बूढ़े आदमी के घर से लौट रही थी, लेकिन इस बार उसके कदम किसी डर के कारण नहीं कांप रहे थे। अब उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो किसी को भी अंधेरे में घुसकर सच खींच लाने की क्षमता देती है। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पर दुर्गा को ऐसा लग रहा था मानो हवाओं में भी कोई निगाह उसके पीछे चल रही हो। वह पहली बार समझ रही थी कि श्राप सिर्फ किसी अतीत का हिस्सा नहीं, यह वही भय था जिसने पीढ़ियों को चुप रखा। दुर्गा अब इस भय को खत्म करने निकली थी। घर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि घर की हवा पहले से भारी है। उसने घर की पुरानी अलमारी खोली और अंदर से वह तस्वीर निकाली जिसमें गौरी खड़ी थी और उसके पीछे शंकर का हाथ उसके कंधे पर था। उसने इस तस्वीर को मेज पर रखा और सीधा अपने परिवार के 3 बड़े सदस्यों के सामने खड़ी हो गई। उसका चाचा, उसका फूफा और उसका दादा का बचा हुआ भाई तीनों उसे घूर रहे थे। कुछ ही पल में दुर्गा समझ गई कि उन्हें अंदाजा है कि वह अब सब जान चुकी है। खामोशी टूटी जब चाचा आगे बढ़ा। चाचा बोला, दुर्गा, तू बहुत पीछे तक चली गई है। कुछ बातें दफन रहने दी जाती हैं, दुर्गा ने ठंडे स्वरों में कहा। यही तो गलती है। तुम लोगों ने पाप दफन किए और हम औरतों ने उसकी सजा झेली। अब कोई चीज दफन नहीं रहेगी। फूफा गुस्से में चिल्लाया। गौरी एक नौकरानी थी, उसके लिए घर का नाम खराब करना ठीक नहीं था। दुर्गा ने एक पल भी गंवाए बिना कहा, नाम खराब उसने नहीं, तुम लोगों ने किया। कमरा जम गया। एक पल के लिए हवा भी रुकती महसूस हुई। उसी समय घर की सभी खिड़कियां तेज हवा से जोर जोर से हिलने लगीं। एक खिड़की का कांच टूट गया। तीनों पुरुष पीछे हट गए। दुर्गा ने अपनी रगों में एक सिहरन महसूस की। गौरी इस कमरे में थी। तभी ऊपर वाली मंजिल से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर गिराई गई हो। दुर्गा ने बिना एक पल सोचे वहां की ओर दौड़ लगाई। तीनों पुरुष उसके पीछे छे भागे। डर से या गुस्से से यह अभी साफ नहीं था। ऊपर पहुंचकर दुर्गा ने देखा, हवेली से लाई गई डायरी अचानक फर्श पर पड़ी थी और उसके बगल में एक पुराना दुपट्टा, यही वही दुपट्टा था जिससे गांव का वह आदमी बेहोश मिला था। कमरे के कोने में एक ठंडी सफेद परछाई आकार लेने लगी, धीरे धीरे साफ होती हुई, और फिर गौरी खड़ी थी। दुर्गा की आंखें भर आईं, लेकिन वह स्थिर खड़ी रही। गौरी का चेहरा शांत था पर उसकी आवाज में सदियों का दर्द था। गौरी बोली, सच को आवाज दी जाए तो श्राप खुद टूटने लगता है। तीनों पुरुष कांपते हुए पीछे हटे। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि उनके पूर्वजों का पाप सिर्फ किताबों में नहीं, खून में छुपा था। दुर्गा ने हिम्मत जुटाई और शंकर की पुरानी तस्वीर सामने कर दी और बोली, गौरी, मुझे बता दो, इनमें से किसने तुम्हें धक्का दिया? पर इससे पहले कि गौरी जवाब देती, दादा का भाई घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंसू भरी आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने देखा था, मैंने शंकर को नदी में जाते देखा था। मैं उसे रोकना चाहता था पर डर गया। मैंने सत्य छुपाया और उसी दिन से इस घर की औरतें विधवा होती चली गईं। गौरी की आंखों से चमकता हुआ आंसू गिरा, पर उस आंसू में पीड़ा नहीं मुक्ति थी। उसने दुर्गा की ओर देखा। गौरी बोली, जो पाप चुप रहकर देखे जाते हैं, उनके श्राप पूरे परिवार को मिलते हैं। फिर उसने दुर्गा से कहा, तूने आवाज उठाई है, इसलिए अब यह भार खत्म होगा। तीनों पुरुषों ने डर के मारे सिर झुका ली। उनकी सांसें टूट रही थीं, मानो पापों की जंजीरें उनके पैरों से गिर रही हों। एक तेज हवा चली। गौरी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। इसके साथ ही गौरी गायब हो गई। कमरा खाली हो गया। तो मित्रों,
यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन मित्रों, समय से पहले विधवा होना कोई भाग्य या ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि पीढ़ियों के स्त्री अपमान का परिणाम होता है। अब जानो कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। पहला, वह स्त्री जिसके परिवार में किसी भी महिला के साथ अपमान, शोषण या अन्याय किया गया हो। दूसरा, वह स्त्री जिसके माता पिता या पूर्वजों ने किसी और महिला की इज्जत, मान या जीवन को चोट पहुंचाई हो। तीसरा, वह स्त्री जिसके घर में किसी औरत की बद्दुआ, आंसू या दर्द दबा दिया गया हो, क्योंकि जहां महिलाएं रुलाई जाती हैं, वहां यमराज स्वयं प्रकट होते हैं और उसके पति के प्राण को हर लेते हैं, जिससे वह स्त्री जीवन भर विधवा के रूप में जीती हुई पति के वियोग में रोती रहती है। और जहां स्त्री का सम्मान मिटाया जाता है, वहां परिवार का भाग्य सूख जाता है। और जहां किसी औरत का दर्द दफन किया जाता है, वहां सुहाग टिकता नहीं, लेकिन जहां सच बोला जाता है, जहां स्त्री की इज्जत की रक्षा होती है और जहां पुरानी गलतियां सुधारी जाती हैं, वहां श्राप खत्म होकर आशीर्वाद बन जाता है। अब समझ आया मित्रों, विधवापन कोई सजा नहीं, यह उन पापों की कीमत है जो कभी चुपचाप किए गए थे, जहां किसी औरत को रोते हुए छोड़ दिया गया, जहां सच जानकर भी लोग खामोश रहे और जहां इज्जत से ज्यादा ईगो बचाई गई। वहां भगवान नहीं, सिर्फ आंसुओं का हिसाब चलता है। लेकिन जिस दिन कोई दुर्गा बनकर खड़ा हो जाए, जिस दिन सच बोल दिया जाए, उसी दिन पीढ़ियों का श्राप टूट जाता है। यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह हर उस घर में सांस ले रही है जहां आज भी किसी औरत की आवाज दबाई जा रही है।